नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, जहां आपको बताते चले हमारा अपना उत्तराखंड के ये खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए, हल्द्वानी में फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां एशिया कैडेट कप इंडिया 2025 के तहत युवा खिलाड़ी देश विदेश से शामिल हुए, साथ ही खेल प्रेमी और अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले, इसी के तहत हम पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद हैं और वहां पहुंच वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक बंदे को खड़ा करो यार, कैमरे के आगे से मत आओ भाई। सर ये तो वहीं आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम के तहत वहां उपस्थित, जहां हल्द्वानी में फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन। तो वहीं सीएम इस कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन जहां सीएम पहुंचे, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, फेसिंग प्रतियोगिता आयोजित, जहां कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम उपस्थित रहे, एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 खेल प्रेमी और अधिकारी जहां उपस्थित, जहां दीप प्रज्वलित कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने का शुभारंभ किया। युवा खिलाड़ी देश विदेश से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए, जहां युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय के तहत ये फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 युवा प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, जहां इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। हल्द्वानी में फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जहां कई खेल प्रेमी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 कार्यक्रम की शुरुआत, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, साथ ही कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ऑडियो तार गिरवा देना आपको ऊपर की ऑडियो के लिए, ऐसा ऑडियो लाइन कैमरे के लिए ऑडियो लाइन बल्कि पूरे देश के खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच दिया। So please put your hands together for our chief guest for today, the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji. Sir, thank you so much for gracing us with honor. I will now request Shri Rajiv Mehta ji, Secretary General, Fencing Association of India, to kindly welcome the Honorable Chief Minister of Uttarakhand with a bouquet, a shawl, a small token of respect.
लाइन चाहिए मुझे कैमरे के लिए, आउटपुट चाहिए ये वाला है अपने पास। केबल नहीं, आप लोग दिन में साथ में वीडियो कॉल करो ना तो थोड़ा टाइम लेते हैं। आप एक लंबी तार दीजिए आप, यहीं पे तक चाहिए मुझे, यहाँ पे तक के लिए, तो जहाँ पे पोडियम पे लगेगा ना सर के। श्री महेश नेगी जी, प्रेसिडेंट, अब एक प्रेजेंट करना चाहेंगे मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन हमारे चीफ। यहीं पे तक मिनिस्टर। चाहिए, आप कर लीजिए ना बस, और किसी को एक नहीं हो सकता, एक तो यार देखिए। All the esteemed guests on the stage and the dignitaries, we would like to welcome all of you all on this occasion. Joining us today are Mrs. Nadejada Ibrahimova, PT Uzbekistan, Dr. A.R. Okla Mohammed, Jordan in charge referee, Shri Hassan Ghalib Hassan Al Wasabi, General Secretary, Iraq Fencing Association, Shri Pratap Bishji, District President, BJP, Nainital, Shri Deepak Rawatji, Commissioner, Kumaon Division, Shri D.K. Singh Ji, Shri Sujit Singh Ji, Shri Vimal Chaudhary Ji, IPS Srimati Vidit Agarwal, Inspector General, Kumaon, and the respected MLAs who joined us today at today's occasion. Thank you so much. Ladies and gentlemen, with your permission, I will now switch to English speaking. हम भारत की पवित्र भूमि पर हैं और अपनी भाषा में बात करना इस अवसर को और भी खास बना देता है। अब जब हम इस भव्य चैंपियनशिप का मंच आधिकारिक रूप से तैयार कर चुके हैं, तो समय आ गया है कि हम अपने माननीय अतिथियों को आमंत्रित करें। सर्वप्रथम मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी श्री राजीव मेहता जी का, जो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने हर कदम पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उनके लिए नए अवसर बनाए हैं और उनकी उपलब्धियों को नए शिखर तक पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो प्लीज यहाँ आए और हमें। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के स्पष्ट निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता तय करने पर भी बल दिया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के तहत आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण और जागरूकता के उद्देश्य से देश भर में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण किया और नगर निगम की ओर से नागरिक सेवाओं, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल पहल और जन कल्याण योजनाओं पर आधारित मॉडलों की सराहना भी की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सेवा पखवाड़ा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन सेवा की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न विधायकों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे विधायकों ने विनोद चमोली, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, शिव अरोड़ा, आदेश चौहान, सरिता आर्या और डॉक्टर प्रमोद नैनवाल शामिल रहे। शिष्टाचार भेंट के दौरान जनपदों से जुड़े विकास कार्यों, स्थानीय समस्याओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री से सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा जताई।
तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार पंकज पवार की पत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री आज पवार के आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से भेंट कर उन्हें इस कठिन समय में ढाढस भी बधाया। वहीं मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुखद घड़ी में संभलने और धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं, परंतु संकट की इस घड़ी में पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। तो वहीं प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का 2 दिनों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों जैसे गुजराड़ा, कुमारखेड़ा और बगरधार में भारी तबाही के दृश्य देखने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री सुबोध उनियाल ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस समय आपका समस्या का निकाल थोड़ा है बारिश से क्या पैदानी क्षेत्र में देहरादून का आपने देखा 25-26 लोग देहरादून में चले गए और इसके अलावा धराली, थराली, मुंशियारी, पौड़ी, आज चमोली में भी और छिटपुट घटनाएं हर जगह हुई है। तो इसी तरह इस क्षेत्र नरेंद्र नगर में भी गुजराड़ा में भारी नुकसान हुआ और कल पूरे अधिकारियों के साथ मैंने भ्रमण किया था। तो वहां पर ज्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि विस्थापित हो जाए कि काफी उनका नुकसान भी हुआ है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया जाए और सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट ये आती है कि रहने लायक जगह नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह नरेंद्र नगर में भी आज पूरे अधिकारियों के साथ टीम के साथ जो भ्रमण करने के बाद जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होगी उन लोगों को निश्चित रूप से आपदा की हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जमीन आवंटन की जाएगी ताकि वो दूसरी जगह रहकर अपना आवास बना सके। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जनपद में नंदानगर क्षेत्र में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मचाई। घटना के बाद इलाके में भारी मलबा फैल गया जिससे करीब 30 से 33 मकान मलबे की चपेट में आ गए। प्रशासन के अनुसार 14 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि लगभग 300 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। घटना के बाद राज्य आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने घायलों को GMVN और आपको बता दें कि BKTC के गेस्ट हाउस में ठहरने की अस्थायी व्यवस्था भी की है। इस मामले में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदानगर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक बादल फटा जिसमें 14 लोगों के लापता होने की सूचना है और राहत कार्य प्राथमिकता पर चल रहा है। जनपद चमोली के नंदानगर घाट में 4 अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वृष्टि के कारण काफ़ी क्षति हुई है। इसमें लगभग हम मकान की बात करें तो लगभग 33 मकान प्रभावित हुए हैं, लगभग 6 दुकानें प्रभावित हुई हैं, गौशालाएं लगभग 10 प्रभावित हुई हैं और लापता अभी तक 14 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी खोजबीन जारी है। लगभग कुल 300 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं पूरे घटनाक्रम में। मौके पर इस समय एनडीआरएफ के 28 लोग, एसडीआरएफ के 16 लोग, आईटीबीपी के 25, पुलिस के 12 लोग, जिलाधिकारी स्वयं, पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर, वहाँ के क्षेत्रीय माननीय विधायक, सब लोग मिलजुल के सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए व्यवस्था की जा रही है।
जो प्रभावित है उनके रहने के लिए GMBN और BKTC का गेस्ट हाउस है, उसमें व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं टिहरी के एक युवक ने मीडिया को बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट की, पेशाब करवाया, जूते चटवाए और थूक वाला पानी पिलवाया। इस घटना पर UKD के केंद्रीय उपाध्यक्ष आपको बताते चले आशुतोष नेगी ने SSP टिहरी से तुरंत कार्यवाही कर पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर सस्पेंड करने की मांग की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता और वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रोशन रतूड़ी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की अपील की है। युवक ने इंस्टाग्राम वीडियो बनाकर उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। टिहरी पुलिस ने जवाब में कहा कि जमानत पर रिहाई के बाद थतवाल झूठे और मनगढ़ंत आरोप फैला रहा है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, भ्रामक प्रचार और शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस ने ये भी कहा कि आपको बताते चले वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और जांच निष्पक्ष रूप से राजपत्रित अधिकारी के तहत की जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। वहीं प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने भी केशव थतवाल का समर्थन किया है। के अलावा जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध ये है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। अंकिता भंडारी में VIP के नाम से लेकर रुड़की में एक निर्दोष युवक को तालाब में पुलिस ने जिस तरह से डुबाया, तमाम मामले वो उठा रहा था और इसी वजह से पुलिस के रडार पे वो था। इसको फर्जी मामलों में फंसाकर, जो खास तौर पे मैं 2-3 पुलिस वालों का नाम जिनका मुझे याद है, एक धर्मेंद्र रौतेला बताया जा रहा है जो लमगांव थाने में इंस्पेक्टर है, दूसरा बाबू खान है जो इंस्पेक्टर है उसी थाने में। ये लोग इसे पकड़ के ले गए सड़क से, अचानक जैसे किडनैप करते हैं, किडनैप करने की स्टाइल में इसको पकड़ के ले गए। शायद इनके पास वारंट वगैरह भी नहीं था। ये रात भर इन्होंने इसे टॉर्चर किया, सर के ऊपर पेशाब करी धर्मेंद्र रौतेला ने। लमगांव का है सर, ये लमगांव टिहरी का, और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3-3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लमगांव पुलिस थी, और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया, और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए, दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए, और ये भी लमगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो CBI जांच हो या फिर, और इनका नार्को टेस्ट भी हो इनका, ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो और कोर्ट करे इनका नार्को टेस्ट। यही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही इस केस की जांच करो, अगर आप एक ईमानदार DGP हो तो, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को भी इग्नोर कर दोगे। अगर आप एक ईमानदार DGP हो उत्तराखंड के, तो खुद ही इस केस की जांच करो, अपने आप ही करो, और देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। इन पुलिस वालों की लोकेशन ट्रेस करो, ये रात को 9 मई की रात को 12:30 बजे जागते राय में थे कि नहीं थे। मेरे मोबाइल की लोकेशन देखो कि मेरा मोबाइल जो इन्होंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, मेरे मोबाइल की लोकेशन निकालो और जांच करो अच्छे तरीके से। और जिस तरह से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया, वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए, और हमारे उत्तराखंड में ऐसे गुंडा
गर्दी करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए, इस तरीके के लोगों के लिए कोई जगह हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम इन चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसको, कोर्ट उसको सजा देगा। आपको किसने अनुमति दी? मैं धर्मेंद्र, जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रौतेला, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपको किसने परमिशन दी कि आप जो है किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें और उसको बाद में वही पेशाब उसको पिलाई जाती है और बाद में उसको कहते हैं कि थूक, और बाद में उसी थूक को चटवाया जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हल्द्वानी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित है। साथ ही वहां क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आवाज आ रही है उधर? आवाज नहीं आ रही है? एक तो दीपक जी, इसकी आवाज के अवसर पर मेडे जादा जी, सैयद औलाद मोहम्मद नवारुल जी, हर्चियन जुडिस कंडरता जी, हसन गालिब हसन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के माननीय विधायक राम सिंह कैड़ा जी, रानीखेत विधानसभा के माननीय विधायक प्रमोद नैनवाल जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, श्री महेश नेगी जी, उत्तराखंड डेवलपिंग संघ, धर्मवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी,
आयुक्त कुमाऊं मंडल श्री दीपक रावत जी, डीएम नैनीताल वंदना सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण और विभिन्न खेल। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम के दौरान सभी को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड सरकार लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करती है। साथ ही आपको बताते चले 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारे नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।